क्या 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 बेटे, कुछ कुछ बोलना चाह रहे हो? मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। रुको रुको अशोक, अशोक कुछ कुछ कह रहा है। बोलो बेटा। कोई मर गया क्या? चुप कर, ऐसी बातें नहीं करते बेटा। हाँ, इतने सारे आंसू। फिक्र मत कर, मैं कहीं नहीं जाने वाला। इतनी जल्दी तो बिल्कुल। बहुत सारा काम है ना। अगले की शादी करनी है, दुकान का, घर का कर्जा भी, साक्षी की पढ़ाई, काजल, ऐसे भी रौनक माँ बाप के बिना भगवान नहीं बुलाएगा ना। अक्षय तू 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 बस चुप हो जा, ऐसी चिंता है मत कर, सब ठीक हो जाएगा। काजल, साक्षी ठीक है बेटा? वो बिल्कुल ठीक है, वो आराम कर रही है। उसे बहुत चिंता हो रही थी तुम्हारी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो उसकी। वो ठीक है बेटा, ठीक है। रौनक को बुला दीजिए। ये क्या कर रहे हो रौनक? खुद को तकलीफ देके दूसरों की जिंदगी की दुआ नहीं मांगी जाती बेटा। और मेरी गलती की सजा तो कोई और भुगत रहा है ना माँ, उसकी सजा तो मुझे ही मिलनी चाहिए। तुमने कोई गलती नहीं की है रौनक। जिंदगी देना या लेना ये सब किस्मत की बात है। सबकी सांसों का हिसाब तो ये रखती है, ये जो चाहती है बिल्कुल वैसा ही होता है बेटा। हम बस दुआ कर सकते हैं, अक्षय की किस्मत नहीं बदल सकते। रौनक, अक्षय को होश आ गया है। वो काजल और साक्षी से मिलना चाहता है, लेकिन वो दोनों अभी तक होश में नहीं आए। अब जो कुछ भी करना है तुम्हें करना है। अक्षय ने तुम्हें अपने कमरे में बुलाया है। काजल और साक्षी आए नहीं। मैं बुला के लाता हूँ जीजू को। बहन जी भी होश आ गया इसे। घबरा मत राधिका, अक्षय को कुछ नहीं होगा। बीती बातें भूल जाओ अक्षय बेटा। आज अतीत की वजह से हम सबको ये दिन देखना पड़ रहा है। गलती से भी सच बोलने की गलती मत करना अक्षय। अब से हम एक नई शुरुआत करेंगे, खुशियां फिर से लौट आएंगी बेटा। पर चाबी तुम्हारे हाथ में है अक्षय, समझ रहे हो ना? तुम ठीक रहोगे तभी सब ठीक रहेगा। देखो तुम्हारी माँ की हालत,
रो रो के परेशान हो गई है वो। राधिका, मैं अभी माता रानी के मंदिर में माथा टेक कर आई। ध्यान रखना अक्षय बेटा, और ज्यादा बोलना मत, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा होगा। देखा काजल, जो हम चाहते थे आखिर वो हो ही गया। अक्षय बस पल दो पल का मेहमान है। जिस दिन का मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार था, आखिर वो दिन आ ही गया। अब तुम अक्षय से हमेशा के लिए आजाद हो जाओगी, और तुम्हारे और मेरे बीच अब कोई नहीं आ सकता। तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? अरे तुम्हें तो सब कुछ पता है काजल। That I still love you, काजल। अरे इतने साल हो गए, फिर भी एक पल मैं तुम्हें भुला नहीं पाया। Yes, we hope this works. शायद इससे इन्हें जल्दी होश आ जाए। Please continue. 5 साल पहले अक्षय ने तुम्हें मुझसे छीन लिया था, मुझे धोखा देकर। इतने सालों से मुझे इसी दिन का तो इंतजार था, ताकि मैं अपना बदला ले सकूं। And today is that day. सबको लगता है कि ये एक एक्सीडेंट था, लेकिन ना, ये सब तो मैंने करवाया अक्षय को हमारे रास्ते से हटाने के लिए। अरे उसे तो मरना ही था, तभी तो काजल तुम मेरी हो पाओगी, हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो मेरी दी से बात करने की? मैंने listen to me. No! You listen to me now! शायद ये सब देखकर काजल कुछ रिएक्ट करे। तुम्हें एक बार शर्म नहीं आई अपने ही दोस्त को इतना बड़ा धोखा देते हुए? धोखा? तू धोखे की बात कर रहा है? तूने मेरी बहन के साथ क्या किया? धोखा? ये उसी का बदला है। तुम्हारे और अक्षय जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तुम्हें दूसरों के दर्द का कोई एहसास नहीं होता जब तक कोई तकलीफ तुम्हारे अपनों पे ना पड़े। अबे हट! देखो काजल, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूं? सिंदूर। इतने सालों से मैं हमेशा तुम्हारी मांग में सजाना चाहता था, और आज वो वक्त आ गया है। रौनक, रौनक, वो अक्षय अब इस दुनिया में नहीं रहा। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। कहाँ भागे जा रहे हो? आपको बता दिया बेटा, अक्षय को कुछ नहीं हुआ। मैं और रौनक डॉक्टर की सलाह से काजल को शॉक के जरिए होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। अब जल्दी से काजल के पास चलो। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने पता नहीं वहां पे क्या क्या कह दिया। सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, अब चलो। तुमने सुना काजल? अब तो अक्षय भी हमारे बीच नहीं रहा। अब हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता काजल। आप कोशिश कीजिए, और कोई ऑप्शन नहीं बचा है हमारे पास। काजल, अब मैं तुम्हारी मांग से अक्षय के नाम का सिंदूर मिटाकर अपने नाम का सिंदूर भरने जा रहा हूं।
तुम हमेशा से मेरी थी, मेरी हो और मेरी ही रहोगी। सॉरी काजल। मार दिया ना अक्षय को, मार दिया ना अक्षय को। आप ऐसे कैसे कर सकते थे रौनक से? आपको पता भी मैं आपकी कितनी इज्जत करती थी। मेरी पूरी दुनिया बर्बाद कर दी आपने रौनक से। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों किया ऐसा रौनक से? बताइए। बिगाड़ा था मैंने और अक्षय ने आपको रौनक से? आप भले ही मुझसे प्यार करते थे, पर मैं सिर्फ और सिर्फ अक्षय से प्यार करती हूँ और मरते तब तक उससे प्यार करूंगी, समझा? 5 साल पहले चाहे जो भी हुआ हो, मैं अक्षय को माफ कर चुकी थी, क्योंकि उसका प्यार सच्चा था। और आप क्या जानो सच्चा प्यार क्या होता है? आपने तो सिर्फ अपने बारे में सोचा है। समझते क्या खुद को भगवान है आप होते कौन अक्षय को सजा देने वाले? क्या लगा था आपको अक्षय नहीं होगा तो मैं आपकी हो जाऊंगी? जी, कितनी घटिया सोच है आपकी। मुझे तो खुद पर शर्म आती है कि मैंने आप जैसे इंसान से दोस्ती की और आपने मुझे मेरी दोस्ती का क्या सिला दिया? मुझसे मेरा प्यार छीन लिया, मेरी बेटी से उसका बाप। मेरी पूरी दुनिया बिखर गई आपकी वजह से। इसीलिए किया ना आपने, क्योंकि आप मुझे पाना चाहते थे। आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ। काजल, अक्षय जिंदा है। हाँ दीदी, जीजू जिंदा है अभी। काजल जी, वी आर सॉरी कि आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। दरअसल एक्सीडेंट के तुरंत बाद ही आप शॉक में चली गई थी। आपका रिस्पॉन्ड करना बहुत जरूरी था। रौनक भाई, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बिना सोचे समझे पता नहीं आपको क्या क्या कह दिया। इट्स ओके, कोई बात नहीं। मैंने कम से कम काजल को तो। अक्षय की हालत बिगड़ती जा रही है, वो काजल से मिलना चाहता है। अक्षय,
नस, क्या हुआ बच्ची को? साक्षी को क्या हुआ है? ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? आप लोग कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या हुआ साक्षी को? साक्षी कुछ बोलो, देखो मम्मा आई है। काजल, साक्षी ने अपनी आंखों से अक्षय का एक्सीडेंट देखा है। इस वक्त वो सदमे में। काजल, काजल तुम घबराओ मत। साक्षी को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन इस वक्त अक्षय को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। नर्स, स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।